अब हम डिस्कशन करेंगे अपने तीसरे लेक्चर में टाइप्स ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेस। टाइप्स ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेस जैसे हम देखिए हम लोग पढ़ा अभी। जैसे ये ग्लास रॉड है, इसको हमने जैसे क्या करते हैं कि सिल्क से रब्ड कर दिया जाता है। इसको सिल्क से रब्ड जब करते हैं तो इस पर चार्ज आ जाता है। जब तक रब्ड है, ध्यान रखना, ये जब तक रब्ड नहीं करते तब तक चार्ज नहीं आता, ये न्यूट्रल रहती है। जब इनको रब्ड करके कागज़ के तिनको टुकड़ों के समीप ले जाते हैं तो क्या हो जाता है कि इस पर ये जो होता है चार्ज आ जाता है। अभी हमने बताया है कि जैसे ग्लास रॉड होता है तो वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर हम क्या करते हैं, ठीक इसी प्रकार की सेम जो होता है चार्ज, अगर हम ग्लास रॉड लेने, सेम चार्ज, ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, अगर ये भी चार्ज है, आपकी ग्लास रॉड है लेकिन ये चार्ज हो गई है ग्लास रॉड, इसको रब्ड कर दिया गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। क्योंकि आपको ये बता दिए हैं कि इस पर कैसे पॉजिटिव, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इस पर क्या हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, इसका वेट कम हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये विचार करते हैं, कंसिडर कर लिया जाए कि जैसे इसको हम यहाँ रखे हैं, एक दूसरी जो है इस तरह से एक रॉड आपकी ये रखी गई है, ये ग्लास रॉड है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये दूसरी वाली रॉड जब ऐसे एक दूसरे के समीप इसी तरह का सेम रखेंगे, ये भी सेम चार्ज की हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से ऐसे दूर हट जाते हैं। यानी ये जो हो गए, अगर लाइक चार्जेस हैं यानी सेम चार्ज हैं तो क्या होता है, सेम चार्ज हैं तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे मान लेते हैं, हमने बताया था इबोनाइट रॉड है, उस पर आ जाता है निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज है, अगर दो इबोनाइट रॉड जो सेम हो, इस पर देखिए निगेटिव चार्ज सेम लेंथ की है और सेम साइज़ की है, दोनों एक दूसरे के पास लाएं, ये भी देखो निगेटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करते हैं। बट इनमें से कोई एक रॉड अगर हम ग्लास रॉड ले लें, जैसे ये मान लो पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, और दूसरा वाला अगर इसके पास लाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, निगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव अब ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इस पर जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ध्यान रखिए, ये चार्ज जो होते हैं मूव नहीं करते, एक जगह फिक्स होते हैं, रेस्ट पोजीशन में होते हैं। चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज एट रेस्ट होता है तो इनके बीच जो फोर्स वर्क करता है, उस फोर्स का नाम जो है वो रखा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ध्यान रखिए, ये जो चार्ज हैं अगर क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, निगेटिव निगेटिव होते हैं तो भी ये क्या होते हैं, रिपेल करते हैं, और एक पॉजिटिव दूसरा अगर निगेटिव होता है तो भी ये क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज के बीच में दो टाइप्स के फोर्स वर्क करते हैं, और एक होता है रिपल्सन फोर्स और दूसरा होता है ट्रैक्शन फोर्स। यहाँ पे है अट्रैक्शन फोर्स है, और यहाँ पे जो है
आप जानते हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रिपल्सन फोर्स या रिपल्सिव फोर्स कह सकते हैं। रिपल्सिव फोर्स, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ये दोनों चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अगर सेम चार्ज होते हैं तो रिपेल करते हैं। और क्या होता है कि अगर क्या होता है कि एक दूसरे, देखिए, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये देखिए प्रोसेस होता है यहाँ पे दो प्रकार। ध्यान रखिए, ये चार्ज जो होते मूव नहीं करते। अगर चार्ज मूव कर देता है तो आप ऐसा पढ़ चुके हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट हो जाती है, क्रिएट कर जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में है। ये रेस्ट पोजीशन में होने के कारण इन पे जो फोर्स अप्लाई होता है, इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यानी चार्ज एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट में रहें और उनके बीच में जो फोर्स वर्क करता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। ध्यान रखिए, चार्ज के बीच में दो प्रकार का फोर्स वर्क होगा। एक होगा क्या? ट्रैक्शन फोर्स। दूसरा होगा रिपल्सन फोर्स। ध्यान रखिए, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करना। एक बहुत बड़ी बात बताने वाले हैं, ये जो फोर्स आपका जो रिपेल करते हैं, इधर से देखिए रिपल्सन, इनको अगर हम ये लाइन ड्रा करें तो इनके ज्वाइनिंग लाइन के जस्ट सीध में ये फोर्स वर्क करता है। दिस फोर्स एक्ट ऑन along द जॉइनिंग लाइन, यानी ये जो फोर्स होता है, ये देखिए यहाँ पे भी, देखिए यहाँ पे ये मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के जस्ट क्या होता है? सीध में, यानी जस्ट along ये फोर्स वर्क करता है। ये अट्रैक्शन फोर्स है। ये फोर्स जो है वो क्या है? रिपल्सन फोर्स है। इन दोनों फोर्सों को मिला करके ही नाम रखा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट पोजीशन में होगा तो ही ये फोर्स लगेगा। अब इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? समझ रहे हैं बात? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहेंगे। क्या यार, चार्ज एट रेस्ट इसीलिए कहा गया है चार्ज एट रेस्ट। वैसे भी चार्ज मूव करते हैं तो अलग अलग कंडीशन हो जाती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो पढ़ना है ये भी इनिशियल है, सब बातें हैं। तो ये देखिए, ये आपका पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे। ध्यान रखना है, ये जो होता है फोर्स वर्क करते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे कर्व बना के इधर से इधर जाएं। ये जो है ये पॉइंट अगर ले लें, ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट मिला के अगर ये पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे के रिपेल करेंगे, तो उसी लाइन के सीध में ही करेंगे। ये ध्यान रखना है, ऐसा फोर्स वर्क करता है। और ये होता है टाइप्स ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेज, मतलब चार्ज के बीच में दो प्रकार के फोर्स वर्क करते हैं। एक होता है अट्रैक्शन फोर्स, दूसरा होता है रिपल्सन फोर्स। ठीक, और ये जो है प्रोसेस अब आप नेक्स्ट हेडिंग आप इसमें पढ़ेंगे, इसकी हम चर्चा भी करते हैं अपने अगले लेक्चर में।